Hello and welcome to Smart As Foundation. Welcome to the pre-secure of 26th of November 2024. हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना। ये जो 5 टॉपिक उठा रहे हैं हम लोग, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज का जो हमारा थीम है वो हमने स्पीसीज कवर किया है कि जो स्पीसीज इन न्यूज थी उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, खराई कैमल। दूसरा क्या है, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। उसके बाद स्नो लियोपार्ड। फिर हमारे पास घड़ियाल। फिर हमारे पास सर्टेन स्पीसीज इन न्यूज और उनका कंजर्वेशन का स्टेटस। उसमें कौन कौन सा, डुगोंग, पिग्मी हॉग एंड योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब जब कोई भी स्पीसीज आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हो तो आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको यह देखना होगा लोकेशन, कि वो स्पीसीज मिलती कहां पे है। अब डिस्ट्रिक्ट देखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ रीजन जरूर देख लेना, स्टेट जरूर देख लेना अगर वो असम के बाहर का है। बट अगर वो असम में स्पेसिफिक स्पीसीज है तो आप उसका डिस्ट्रिक्ट भी देख लोगे तो आपको थोड़ी सी एज ऑब्वियसली मिल जाएगी। दूसरा, आपको उनका कंजर्वेशन स्टेटस देखना है कि जो IUCN की रेड लिस्ट आती है उस IUCN के लिस्ट में ये किस स्टेटस में है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वर्नरेबल है या फिर लीस्ट कंसर्न है, जो भी है वो आपको ये पता होना चाहिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स उनके पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स का मतलब जैसे हर स्पीसीज की कोई ना कोई यूनिक फीचर्स होती हैं, वो यूनिक फीचर आपको तैयार करना है, वो यूनिक फीचर आपको पढ़ना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्पीसीज वगैरह टॉपिक का कवरेज अच्छे से हो जाएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्री सिक्योर में वो हमारा रिवीजन क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू कैस्पियन सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन सा स्टेटमेंट है बेटा, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या बताना है, करेक्ट कौन सा है। आप ये तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए और आप करेक्ट आंसर हमें बताइएगा। चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खराई कैमल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ यूनिक कैमल स्पीसीज फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। बहुत बढ़िया बात है कि रीजन क्या है, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है। दूसरा क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग इन द सी टू ग्रेज ऑन मैनग्रोव्स। जो कोस्टल एरियाज वगैरह में मैनग्रोव्स वगैरह होते हैं उस पर फीड करने के लिए, मतलब इनकी एक क्वालिटी है, स्विमिंग वाली भी इनकी क्वालिटी है। तीसरा क्या है, इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि रीजन पता होना चाहिए कि कोई भी स्पीसीज मिलता कहां पे है, दूसरा उसका कंजर्वेशन स्टेटस पता होना चाहिए और तीसरा उसका यूनिक फीचर पता होना चाहिए। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही था कि जो रन ऑफ कच्छ रीजन है गुजरात में वहां पे ये मिलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी सही था, स्विमिंग वगैरह इन्हें आती है। और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इनका जो स्टेटस है दैट इज इंडेंजर्ड। ठीक है, ये 3 बातें। खराई कैमल एक बार आप देख लो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो जो रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है जहां पे मैनग्रोव्स वगैरह, खराई का मतलब वो खारा वर्ड नहीं दिख रहा है, खारा, दैट खारा का मतलब रिलेटेड टू सॉल्ट। ठीक है, तो उस रीजन में जहां पे ओशियंस वगैरह मिलेंगे आपको, वहां ओशियंस वगैरह मतलब मैनग्रोव्स वगैरह वाला जो रीजन है ना रन ऑफ कच्छ वाला, वहां पे ये आपको मिलते हैं। तो लोकेशन हमने देख लिया, हैबिटेट इनका देख लिया। दूसरा एडेप्टेशन वगैरह देख लो, लंबी डिस्टेंस तक स्विम कर सकते हैं 3 किलोमीटर तक। ये बहुत रेयर होता है, कैमल वगैरह मोस्टली जो डेजर्ट में मिलती हैं वो इतना ज्यादा स्विम, मतलब इनकी एबिलिटी ऐसी नहीं होती जो इनकी है। डाइट में क्या है, मोस्टली मैनग्रोव्स वगैरह। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। उसके बाद जो सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है ये आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना इनकरेक्ट कौन सा है, ध्यान से देखना। तो MCQ सॉल्व करने का यही तरीका है, सबसे पहले थीम देख लिया, फिर देख लिया करेक्ट है इनकरेक्ट। अब अपन ये 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला, इट इज एंडेमिक टू इंडिया, बहुत अच्छी बात है। स्पेसिफिकली फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, एकदम सही बात है। दूसरा क्या है, इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट,
थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नोन टू इनहेबिटेट द हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट। अब ये वेस्टर्न घाट कह रहा है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कह रहा है। अब दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं जा सकती हैं, तो आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट इज योर ऑप्शन डी, कौन सा वाला, 3 ओनली, 1 और 2 आपका सही था। थर्ड इज स्टेटमेंट गलत है। ये रहा हमारा फ्लाइंग स्क्विरल, जो मोस्टली कहाँ मिलती है, नामदफा जो नेशनल पार्क है वहां पे आपको मिलेगा। इंडिया की एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब यहीं पे पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। किस कैटेगरी में चला गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और जब भी कोई स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वेस्टर्न घाट वगैरह में नहीं मिलता है। तो हमने इसका साइंटिफिक नेम देख लिया, साइंटिफिक नेम आप पढ़ना। दूसरा क्या है, हैबिटेट हमने आपको बता दिया। बिहेवियर क्या है, ट्री ड्वेलिंग वगैरह एनिमल है, नॉक्टर्नल है, रात रात में बहुत एक्टिव रहती है, और फ्लाई नहीं करती है बट जंप ऐसा करती है जैसे लगता है कि फ्लाइंग है। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्नो लियोपार्ड के बारे में। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला क्या है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है। दूसरा, स्नो लियोपार्ड आर फाउंड ओनली इन ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, ट्रांस हिमालय में ये मोस्टली पाए जाते हैं, बट इसके अलावा इंडिया के और मतलब हिमालय के और रेंजेस में, और एट द सेम टाइम ये आपको बहुत से और कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया के कंट्री में, साउथ एशिया के बहुत से कंट्री में आपको ये मिलते हैं। थर्ड क्या है, दे आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही था कि इनका कैटेगरी स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, बट सेकंड वाला स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया वो गलत है। ये एकदम कॉन्फिडेंस में आपको दिख रहा होगा स्नो लियोपार्ड। तो नेटिव रेंज वगैरह मैंने आपको बता दिया, जो सेंट्रल और साउथ एशिया के माउंटेन रेंज है वहां पे आपको स्नो लियोपार्ड मिलेगा। 12 कंट्रीज में मिलता है, जिसमें चाइना, मंगोलिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान की भी कुछ कंट्रीज हैं। इंडिया में मोस्टली कहाँ मिलेगा, ये आपको जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑब्वियसली जो हिमालयन रेंज है उस वाले रेंज में आपको मिल जाता है। स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, अपने इकोलॉजी का टॉप प्रेडेटर है, और एट द सेम टाइम ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। अब इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनकी होने नहीं होने से आपको हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम पता चलेगा। तो ये भी एक हमारी इंडिकेटर स्पीसीज है। क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से इन्हें थोड़ा बहुत सफर करना पड़ रहा है, पोचिंग वगैरह इनका बहुत एक मेजर इशू है। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है घड़ियाल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में इधर उधर से पूछा है इसने। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। इट इज अ फ्रेश वाटर क्रोकोडिलियन नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दूसरा क्या है, फाउंड इन द चंबल रिवर एंड अदर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस में नहीं पाई जाती है एक्चुअली, चंबल में, ठीक है। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो इसके बारे में ध्यान से देख लो। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जब भी कोई स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जब कोटा में था तो मतलब चंबल वाले रिवर के आसपास घड़ियाल हमें दिख भी जाता था उस टाइम तक, अभी का तो पता नहीं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको ये गंगा रिवर सिस्टम और थोड़ा बहुत ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में मिलता है, इंडस में नहीं मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट इज गलत। ये आपको घड़ियाल दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो स्नाउट टाइप स्ट्रक्चर है ना, ये ना थोड़ा सा घड़ा टाइप लगता है, तो इसलिए इसको कहते रहते हैं। और ये मोस्टली वाटर में ही रहता है, पानी के आसपास और पानी में ही रहता है। बाकी की जो क्रोकोडाइल की स्पीसीज है वो लैंड वैंड पे भी आती हैं, बट ये बहुत ज्यादा कहाँ रहेगा, पानी में ही रहेगा। तो कहाँ कहाँ मिलता है वो एक बार ध्यान से देख लो। ये आपको नेपाल में मिलेगा और नॉर्दर्न इंडिया में आपको मिलेगा, वो भी कहाँ कहाँ पे, गंगा रिवर में, गंगा रिवर सिस्टम में, जो चंबल हो गया या गिरवा रिवर हो गई, या फिर जो राप्ती नारायणी रिवर है नेपाल में, वहां पे ये मिलता है। कहीं कहीं पे और अगर रिवर देखोगे तो केन में, यमुना में, ब्रह्मपुत्रा में
घाघरा रिवर वगैरह में भी, भागीरथी हुगली जो रिवर है बांग्लादेश कलकत्ता वाली, बांग्लादेश वाले रीजन में, वहां पे भी ये मिलता है। घड़ियाल रिजर्व कहाँ कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेट है, यूपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब ये आपको इतने डिटेल में नहीं जाना कि मेल की हाइट क्या है, फीमेल की हाइट क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना बताया वो इंपॉर्टेंट है। रीजन, स्टेटस, स्पेशल फीचर, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके ज्यादा हाइट क्या है, लेंथ क्या है, स्केल्स के शेप्स क्या है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे। तो IUCN का स्टेटस मैंने आपको बताया, इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, और साइट्स के जो ट्रेड ऑफ स्पीसीज वगैरह होता है उसका जो कन्वेंशन है उसके अपेंडिक्स 1 में आता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे आपको 3 स्पीसीज दी गई हैं और आपको बताना है कि इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। पहला डुगोंग का वर्नरेबल बताया गया है, पिग्मी हॉक का क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इंडेंजर्ड बताया गया है। तो इसमें से तीनों को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला हमारा डुगोंग, पहले इंडेंजर्ड मतलब पहले इसकी कैटेगरी कुछ और हुआ करती थी, आज के टाइम में इसको हमने इसको कंजर्व ठीक ठाक कर लिया है, तो वर्नरेबल में चली गई है। पिग्मी हॉग जो हमारा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है, और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, स्पेशली आपको ये जो राजस्थान वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो कई बार इनकी इश्यूज बहुत ही आपको न्यूज में ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास डुगोंग है, फिर हमारे पास पिग्मी हॉग है, और फिर हमारे पास द क्लासिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये हमारा आज का प्री-सिक्योर रहा, हमने इंपॉर्टेंट स्पीसीज कवर किया है। आने वाले टाइम में हम और स्पीसीज वगैरह को कवर करेंगे। यू विल फील ब्लेस्ड इफ यू विल कंप्लीट दिस सीरीज। हम इसको कंटिन्यूअस चलाएंगे जब तक एग्जाम हो जाता है प्रीलिम्स वाला, तब तक। और आप इसके नोट्स बना लेना, या फिर अगर आपको प्रिंट आउट कराना हो, जैसे भी, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू नीड टू रिवाइज दिस एट मल्टीपल टाइम्स, मतलब कम से कम इसको 5 से 6 बार आप लोग रिवाइज करो। इनफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिए रहते हैं, जो यहाँ पे वीडियोज में डिस्कस होते हैं, वो उन टॉपिक्स पे आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशंस होते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स, अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत नजदीक भी है, कीप ट्राइंग, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।